Assalamu alaikum. Today we are going to start sixth lecture of our classical mechanics series, and that is dimension analysis. First of all, let's get a bird's eye view on our today's lecture कि आज हम अपने लेक्चर्स पे क्या क्या चीज़ें देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज़ देखेंगे वो होगा डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी. सेकंड, फाइंडिंग द डायमेंशंस. थर्ड, to check homogeneity of a physical equation, and fourth one will be to derive a possible formula using dimension analysis. सबसे पहले डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी. किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन से क्या मुराद है. डायमेंशन का वर्ड आपने इससे पहले भी सुना होगा, जो कि मैथ्स या फिज़िक्स में हम 2D का कॉन्सेप्ट, 3D का कॉन्सेप्ट, किसी ऑब्जेक्ट की अगर लोकेशन हमने स्पेसिफाई करनी हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. लेकिन कोई भी फ़िज़िकल अगर क्वांटिटी है हमारे पास, उसकी हमने अगर डायमेंशन बतानी है तो वो सेम चीज़ वो नहीं है. ये डायमेंशन की अगर डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या आ रही है. डायमेंशन हमें बता रही है जी, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज़ आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. मैं रिपीट कर रहा हूँ इस डेफिनेशन को. डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज़ आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन से मुराद वो पार्ट्स हैं बेस क्वांटिटीज़ की जिनको हम रेज़ करेंगे उस फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. ये नोटेशन जोसेफ फोरियर ने यूज़ की सबसे पहले, उसी ने इंट्रोड्यूस करवाई 1822 में, एंड ही वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन. ये जो सिस्टम है ये बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस जो है वो हमने बिल्ड किया है, और हर बेस क्वांटिटी की अपनी एक डायमेंशन असाइन कर दी गई है, जो कि कैपिटल उसका जो लेटर है उसके साथ हम लिखेंगे विद इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. उस कैपिटल लेटर को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे, वो उस बेस क्वांटिटी की डायमेंशन को बताएगा. हाँ जी, अब नेक्स्ट चलेंगे फाइंडिंग द डायमेंशंस. तो सबसे पहले हम सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को राइट करेंगे, लेंथ, मैस और टाइम. मोस्टली इन्हीं तीन को हम यहाँ फिज़िक्स में यूज़ करेंगे, और इन्हीं 3 की बेस पे अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को भी हम फाइंड भी करेंगे और ड्राइव भी करेंगे. डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए सिंबल कैपिटल L हमने चूज़ कर लिया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया. सिमिलरली डायमेंशन ऑफ मैस, कैपिटल M इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. एंड सिमिलरली डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट इज़ कैपिटल T इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट. अब इन 3 बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जिनको हमने राइट कर ली है, इन 3 को हम यूज़ करते हुए अदर फिज़िकल जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी उनकी डायमेंशन को फाइंड करेंगे. सबसे पहले जिस तरह हम देखें डायमेंशन ऑफ स्पीड. डायमेंशन ऑफ स्पीड अब हमारे पास क्या चीज़ है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस क्या चीज़ है, दैट इज़ लेंथ. तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम. तो स्पीड की डायमेंशन लिखनी हो तो हम किस तरह लिखेंगे, कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट में ऊपर लिख लिया, डिवाइड कर दिया कैपिटल T के साथ. जब T को ऊपर लेके आएंगे एक्सपोनेंट -1 में जाएगा, तो स्पीड की डायमेंशन हम लिखेंगे या बोलेंगे तो हम किस तरह बोलेंगे, LT-1. सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम. स्पीड की डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं, LT-1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आएगी LT-2. इसी तरह हम इन बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए और ये जो 2 ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखती इनको भी हम अपने पास जहन में जो है वो एक दफ़ा जो है वो याद रखेंगे, और इन्हीं को यूज़ करते हुए अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन भी ड्राइव कर सकते हैं. अब हम दूसरे जो है वो पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक की, जो कि डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए अगर फिज़िकल इक्वेशन है हमारे पास, उसकी हमने होमोजेनिटी चेक करनी है कि ये फ़िज़िकल इक्वेशन हमने करेक्ट राइट की है कि नहीं. तो उसके लिए हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं.
इसके लिए रूल हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों को हम डिटरमिन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ रही हैं तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन ठीक है, और अगर लेफ़्ट साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल नहीं आ रही तो हम कहेंगे ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर हमें बताया जा रहा है कि ये आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc², एनर्जी मैस इक्विवेलेंट के लिए इक्वेशन ये है जी, तो इसकी आप बताएं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं, ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन फाइंड करेंगे। डायमेंशन ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड एनर्जी की हमारे पास डायमेंशन है, तो फोर्स और जो है वो डिस्प्लेसमेंट वर्क के इक्वल है, वर्क और एनर्जी सेम है। उन दोनों को यूज़ करते हुए हम एनर्जी की डायमेंशन जब देखेंगे, जब राइट करेंगे तो हमारे पास है mL²T-2। अब इसको हम याद रखेंगे। अब इसी तरह डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हम कैलकुलेट करेंगे, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमारे पास मैस की डायमेंशन और c² हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड हो या किसी की भी स्पीड हो वो उसकी डायमेंशन सेम होगी LT-1। तो मैस की डायमेंशन और LT-1 विद स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ जाएगी mL²T-2। अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये इक्वेशन E=mc² इज़ डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट है। थर्ड एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस की, वो ये कि डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम कोई फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। अब किस तरह ड्राइव कर सकते हैं, हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए, हमें वो गैस करना होगा कि जो कौन कौन से फैक्टर्स पे वो फ़िज़िकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम चीज़ हमें इसमें जिस चीज़ का ख्याल रखना होगा वो ये चीज़ है कि जब भी कोई फार्मूला ड्राइव करना होगा हमने, तो ये फार्मूला ड्राइव करने का प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द करेक्ट गैसिंग ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स आपने गैस किए थे वो करेक्ट भी हैं या नहीं। पॉसिबल है कि आपको ये एक फैक्टर उसमें ऐसा मिस कर दें कि जिस पे वो फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। अगर इस तरह हम कर चुके हैं तो फिर हमारा ये प्रोसेस हम स्टक हो जाएंगे, तो ये कभी भी हम फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकेंगे। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जी, हमने रिलेशन ड्राइव करना है एक ऑब्जेक्ट जो हमने सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, कि वो कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, या वर्टिकल उसका डिस्टेंस किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। तो फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेट्स से कि हमने एज्यूम कर लिया कि ये टाइम पे डिपेंड करता है। ये जो टाइम है वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है, जितनी ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा। पॉसिबल है ये मैस पे डिपेंड कर रहा हो कि हम जितना हैवियर मैस लेंगे उतना कम टाइम लेगा। पॉसिबल है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा हो। तो हमने अपने पास से ये तीन फैक्टर्स जो है वो राइट कर लिए हैं जी, इन तीन पे डिपेंड कर रहा है। अब हमारा ये फैक्टर्स ठीक हैं या जो है वो नहीं ठीक, जो ठीक होंगे वो इसमें हमारे पास फार्मूला में आ जाएंगे, जो है वो नेसेसरी होंगे, अननीडेड जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो खुद ब खुद आउट हो जाएंगे। तो टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू हाइट रेज़ टू पावर a, मैस रेज़ टू पावर b, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेज़ टू पावर c। इसको हमने इक्वलिटी साइन जब इसमें हमने इंसर्ट किया तो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k भी हमने शामिल कर लिया और इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1। हमने पावर्स a b c एक्सपोनेंट जो हमने रेज़ किए हैं वो क्यों रेज़ किए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि यह टाइम हाइट मैस और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ किस तरह रिलेट कर रहा है। हो सकता है कि पावर स्क्वायर रूट में आ रही हो सकता है पावर थर्ड रूट फोर्थ रूट में आ रही हो। तो जो भी होगा हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे, वो इक्वेशन 1 में वापस इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा फाइनल। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो इक्वेशन को अब डायमेंशन में लिख लेंगे।
तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, के कांस्टेंट उसकी डायमेंशन कुछ नहीं लिखेंगे। हाइट हमारे पास जो है वो लेंथ है, डायमेंशन एल है जी, रेज़ टू पावर ए। मास डायमेंशन एम रेज़ टू पावर बी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डायमेंशन एल टी -2 रेज़ टू पावर सी। अब हमारा अगला काम होगा कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, और कोफिशिएंट कंपेयर करके हमने एक्सपोनेंट ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना। सबसे पहले टाइम के लिए जब हमने कंपैरिजन किया तो लेफ़्ट हैंड साइड पर टाइम कैपिटल टी की पावर 1 है, और दूसरी साइड पे कैपिटल टी की पावर -2c है। तो 1 = -2c। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई -1/2। सिमिलरली फॉर मैस, जब हम मैस के लिए देखेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे मैस नहीं मौजूद, m रेज़्ड पावर 0, तो 0 = b। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह लेंथ के लिए जब हम डायमेंशन को राइट करेंगे, जब इसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट कंपेयर करके हमें पता लगा लेफ़्ट हैंड साइड पे तो टाइम में जो लेंथ है वो मौजूद ही नहीं है, तो वो 0 = a + c। यहाँ से a = -c, c पहले कैलकुलेट हम कर चुके हैं जो कि था -1/2। तो यहाँ से a = 1/2। अब a b c तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारा अगला काम होगा कि इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन गई, t = k h रेज़्ड टू पावर 1/2 m रेज़्ड टू पावर 0 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेज़्ड टू पावर -1/2। और इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, t = kh/g। यहाँ से हमारे पास क्या अहम चीज़ आई कि टाइम मैस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको भी हम ड्रॉप करेंगे उसका मैस 5 kg है, उसका मैस 100 kg है, वो कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस। ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है और कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और के की वैल्यू ये हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हाँ जी अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें ये वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। वैसे इस इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे अगर ड्राइव करें तो हमें पता है कि टाइम = 2h/g, क्योंकि h = ½ gt², वो हमारे पास फार्मूला है। तो वहाँ से हमें पता है कि की वैल्यू क्या है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और इसमें डायमेंशन एनालिसिस पे हमने जितनी डिटेल में बात की वो भी आपने अंडरस्टैंड की होगी। तो इंशाल्लाह इसी सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। उस वक्त तक के लिए हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो को।